अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के मामले में एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसमें एसआईटी ने कुछ लोगों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। ट्रस्ट के कामकाज पर भी ऐतराज जताया है। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की, लेकिन इस एसआईटी की जांच को विपक्ष नाकाफी बता रहा है। तो वहीं इन आरोपों से आहत साधु संतों का ये कहना है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस पूछ रही है कि ये एसआईटी की जांच के लिए बनाई गई थी कि सुझाव देने के लिए, और वीएचपी के नेता विनय कटियार मान रहे हैं कि जल्द ही ये आरोपी बाहर किए जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। को अयोध्या धाम में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हो गया। ये कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा श्रद्धा और निष्ठा के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें अयोध्या महानगर और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 4000 राम भक्त साक्षी बने, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा समेत ट्रस्ट के कई पदाधिकारी शामिल थे। लहरा रही ध्वज पताका मंदिर के वैभव और राम भक्तों की आस्था को बता रही थी। लक्ष्मण जी के मंदिर का ध्वजारोहण आज नैऋत्य कोण में लक्ष्मण जी के मंदिर के ऊपर हुआ है, और उसमें जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका, श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम के यश में दंडे के समान हैं, और आज दंड के रूप में लक्ष्मण जी के उस मंदिर के ऊपर दिव्य भगवान के उस ध्वज का आरोहण हुआ। आज राष्ट्रवाद के प्रतीक साक्षात श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी के मंदिर की यह प्रतिष्ठा हमें जगत गुरुत्व की ओर ले जा रही कि भारत विश्व का गुरु है और आगे भी होकर रहेगा। मंदिर की पताका भले ही गर्व से लहरा रही हो, लेकिन जिस तरह राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर कथित गबन के आरोप लगे थे, उसके बाद से राम मंदिर से जुड़े हर शख्स के मन में शंका और सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आरोप भर नहीं है, करोड़ों सनातनियों की आस्था का सवाल है। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। 21 पन्नों की इस प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का भी जिक्र है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो नोटों की गिनती के काम में लगे थे। एसआईटी को चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था में कई खामियां मिली हैं। एसआईटी करीब 150 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रिपोर्ट में पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने का सुझाव भी दिया गया है। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन करने और किसी सीनियर आईएएस अधिकारी को सीईओ बनाने की सिफारिश भी की गई है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र है। मसलन इसमें कई लोगों का नाम भी शामिल है जो इस जांच के दायरे में आते हैं, जिसमें चाहे हम ट्रस्ट के महासचिव की बात कर लें, अनिल मिश्रा की बात कर लें, गोपाल राव की बात करें, टिन्नू यादव की बात करें, या फिर उन बैंक कर्मचारियों की बात करें जिनकी देखरेख में जो निगरानी थी और जो पैसा था वो जमा होने की बात कही जा रही है। तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनके नामों का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। हालांकि अभी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, ऑफिशियल नहीं किया गया है, क्योंकि पहले ही एसआईटी ये बोल चुकी है कि ये एक गोपनीय जांच रिपोर्ट है और जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। एसआईटी की ये रिपोर्ट अभी प्रारंभिक है। अभी एसआईटी की जांच जारी है। मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों से साधु संत आहत हैं, जो मानते हैं कि ये चोरी महज रुपए पैसों या जेवरात की नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा की चोरी है, भरोसे की चोरी है। राम भारतवर्ष की आत्मा का नाम है। राम भारत के सनातनियों के सिरमौर है। ये चोरी सिर्फ चोरी नहीं है, ये सनातनियों की श्रद्धा और विश्वास की चोरी है। ये पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं के भरोसे की चोरी है। हम सब संत बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है। इस प्रकार का दर्शन समूचे भारत का अध्यात्म को और सनातन को धूमिल करता है। समूचे विश्व के सामने क्या तस्वीर जा रही है, ये बहुत अच्छा नहीं है। सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कर रही, एसआईटी का गठन हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
राम मंदिर चढ़ावे पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का मानना है कि चढ़ावे का एक एक पैसा मंदिर के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये सभी सनातनियों के लिए लज्जा की बात है। राम जी को दिया गया एक एक पैसा हिंदू धर्म के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, मंदिर के देखभाल के लिए खर्च होना चाहिए। तो राशि कितनी भी हो, पर अगर चढ़ावे की राशि में से कुछ भी कमी हुई है, कुछ भी फंड्स डाइवर्ट हुए हैं, तो हम सब के लिए एक ऐसी लज्जा की बात है जिससे उबरना मुश्किल होगा। और इसीलिए इस तरह की खबरें आते ही वहाँ के ट्रस्ट ने स्वयं होकर के एसआईटी का निर्माण करने की प्रार्थना की थी। श्री चंपत जी ने सबसे पहले खुद जाकर के कहा था एसआईटी से कि मेरी पूछताछ करिए, जांच में पूरा सहयोग करके एक एक दोषी को पकड़ा जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस भी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट के रवैये पर सवाल खड़ी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से एसआईटी की जांच बंद लिफाफे में सौंपी गई है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? अभी तक किसी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया है? कांग्रेस का कहना है जैसे जनता ने बीजेपी को 2024 में अयोध्या से बाहर किया था, वैसे ही 2027 में यूपी से बाहर करेगी। क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी की जांच को बंद लिफाफे में सौंपा गया है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो आखिर सरकार की मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो और चाहे गोपाल राय हो, तो इन सब पर जिस तरीके की उंगलियां उठ रही हैं, उसके बावजूद भी आज तक किसी को अपने पद से नहीं हटाया गया है, कोई एफआईआर नहीं की गई है, किसी को जेल नहीं भेजा गया है, कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरीके से सरकार बचाने का काम कर रही है। ये अपने आप में पाप है जो प्रभु श्री राम देखेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अयोध्या से इन्हें बाहर किया था, 2027 में इन्हें उत्तर प्रदेश से भी बाहर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कथित चढ़ावा गबन मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है। इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी टीम को दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिली थी। एसआईटी ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया है जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पीएमओ भेजी गई है। अब पीएमओ तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए और किसे हटाया जाए। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र है। मसलन इसमें कई लोगों का नाम भी शामिल है जो इस जांच के दायरे में आते हैं, जिसमें चाहे हम ट्रस्ट के महासचिव की बात कर लें, अनिल मिश्रा की बात कर लें, गोपाल राव की बात करें, टिन्नू यादव की बात करें, या फिर उन बैंक कर्मचारियों की बात करें जिनकी देखरेख में जो निगरानी थी और जो पैसा था वो जमा होने की बात कही जा रही है। तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनके नामों का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। हालांकि अभी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, ऑफिशियल नहीं किया गया है, चूँकि पहले ही एसआईटी ये बोल चुकी है कि ये एक गोपनीय जांच रिपोर्ट है और जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिन्हें संदिग्ध माना है उनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं, जिनके ऊपर मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं जो मंदिर की व्यवस्था में सहयोग देते हैं। गोपाल राव मंदिर निर्माण प्रभारी हैं जो जमीन खरीद के भी प्रभारी हैं। रामशंकर यादव और टिन्नू ट्रस्ट के कर्मचारी हैं और मंदिर की व्यवस्था देखते हैं। लवकुश मंदिर कर्मचारी हैं और चढ़ावे की गिनती का काम करते हैं। राजेश पाठक भी कर्मचारी हैं और चढ़ावे की गिनती के काम में रहते हैं। अनुकल्प मिश्रा भी ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, वो भी चढ़ावे की गिनती के काम करते हैं। और केडी तिवारी भी ट्रस्ट के कर्मचारी हैं जो चढ़ावे में आए सोने चांदी की जिम्मेदारी संभालते हैं। राम मंदिर दान मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखा जाए तो इसमें जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो यूपी शासन को सौंपी जा चुकी है। चूँकि पूरे मामले पर पीएमओ की भी नज़र बनी हुई है,
क्योंकि एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रही है। माना जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों पर मुकदमा भी हो सकता है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इस पर अभी बहुत ज़्यादा बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक एसआईटी की पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के सेवादारों को मंदिर में हो रहे कथित गबन की जानकारी थी, लेकिन इसमें बड़े लोगों के नाम होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पिछले 2 सालों में टिन्नू का दबदबा बढ़ा तो मंदिर में दूसरे गुट को ये रास नहीं आया। उस गुट ने टिन्नू से करीबी बढ़ाई और जानकारी हासिल कर बाहर पहुंचा दी, जिसके बाद चढ़ावा में कथित गबन की पोल खुल गई। राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रश्न उठाया, जिसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। हालांकि उसके बाद ट्रस्ट ने साफ किया कि समय समय पर जो दान चढ़ता है उसकी ऑडिट होती है और एक बाकायदा पूरा सिस्टम है, पूरा एक मैकेनिज्म है, उसके ज़रिए जो दान पात्र हैं, जो दान है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हालांकि मामला जब तूल पकड़ा उसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया और देखा जाए तो इस मामले में जांच अभी भी चल रही है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसमें कुछ और नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी विपक्ष को ये रिपोर्ट रास नहीं आ रही है। अयोध्या के सांसद कह रहे हैं कि ऐसी एसआईटी का क्या मतलब जिसमें कोई एफआईआर नहीं। ये पता चला है कि गोबर में भी रुपए छुपाए गए थे। उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं, न तो किसी प्रकार की गिरफ्तारियां हुई, जबकि एसआईटी टीम जो गठित हुई थी उसने जहां जहां जानकारी ली और जांच पड़ताल किया, वहां बहुत बड़े बड़े चौंकाने वाले सबूत मिले, पूरे चौंकाने वाले सबूत मिले। यहाँ तक कि चढ़ावे में नोटों का गोबर और खाद में छिपाने की भी सूचनाएं मिली और बड़े पैमाने पर सोना, हीरा जवाहरात, पैसा का हेरा फेरी करने का तमाम पुख्ता प्रमाण भी एसआईटी को मिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वहां से सीसीटीवी हटा लिए गए, अब जांच दिखावे के लिए की जा रही है। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विपक्ष को एसआईटी की जांच कभी रास नहीं आएगी और एसआईटी पर नहीं जांच पर विश्वास नहीं है। किस एजेंसी पर? देखिए वो विपक्ष में है, जिसकी भी जांच लगेगी उसको ये कहेंगे कि एक बार इस पर विश्वास नहीं है। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट बताएगी कि जांच सही हुई है कि नहीं सही हुई, और तब तक चुप रहना चाहिए। लेकिन जो शख्स मंदिर आंदोलन की शुरुआत से जुड़ा रहा, उसे अब इन आरोपों को लेकर बड़ी कोफ्त होती है, जो कह रहा है कि अब जांच के बाद सभी दोषियों को बाहर किया जाएगा। और जो आप सोच रहे हो ये सब बाहर जाने वाले हैं, जल्दी ही इनका निष्कासन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, सब नई भर्ती होगी, इसलिए आप चिंता मत करिए। वहीं एसआईटी के सुझावों को लेकर कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर हो चुकी है, जो पूछ रही है कि एसआईटी जांच के लिए बनाई गई थी या सुझाव देने के लिए। ये एसआईटी थी या सुझाव कमेटी थी? सुझाव कमेटी थी या इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी? ये बताएं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग और एसआईटी के लोग। आप सुझाव दे रहे हैं, आपसे सुझाव मांगे गए थे, आपको चोरों को पकड़ने के लिए बोला गया था कि आप कैमरा बढ़ा दीजिए, ऐसा कर। ये सिर्फ और सिर्फ लिपापोती हो रही है। नीचे अयोध्या से लेके दिल्ली तक के जो चंदे के डकैत हैं, लुटेरे हैं, उनको बचाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मेरा स्पष्ट मानना है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इसकी एफआईआर कराएं।
शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए आचार्य रामानंद दास इन आरोपों को कुचक्र मान रहे हैं। ऐसा है कि ये कुचक्र है लोगों का, और चूंकि चुनाव नजदीक है तो किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को जो है उसकी धार को कुंठित किया जा सके, कोई न कोई आरोप लगा करके हिंदुओं की भावना को जो है विपरीत करके और हम अपना उल्लू सीधा करें, ऐसा लोग करना चाहते हैं। लेकिन ये कथमत संभव नहीं होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो निश्चित है। ये भी कहा गया है कि कथित गबन के आरोप के बाद मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या कम हुई है, लेकिन संतों का मानना है कि शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पधारे हैं। उसका स्वागत किया है। नहीं कोई नहीं, बिल्कुल देखिए सब श्रद्धालु आ रहे हैं, आनंद है। संत महात्मा हमारे थे, पूज्य राजकुमार दास जी महाराज थे, पूज्य गिरीश दास जी महाराज, शशिकांत दास जी महाराज, पूज्य मनमोहन दास जी महाराज, ट्रस्ट के लोग, सब लोग थे पूरा। और नहीं कोई बात ही नहीं, सब आनंद चल रहा है, देखिए आप चारों तरफ। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो। अब वह स्टेज आ गई है जब इसमें FIR रजिस्टर हो, मामला फॉर्मली इन्वेस्टिगेट हो, जो भी एजेंसी उसमें सहयोग देने के लिए आवश्यक हो उस एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाए। ये जुडिशियल इंक्वायरी की अभी स्थिति नहीं है। ये तो अपराध हुआ कि नहीं, क्या हुआ, कौन दोषी है, इसकी जांच है। तो जो भी एस्टेब्लिश्ड मेथड्स अंडर द लॉ हैं, FIR से शुरू करके, वही सब होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अब तक की SIT जांच में क्या क्या हुआ। 15 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली गई थी। 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। 16 जून को चंपत राय और गोपाल राव से 4-4 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज खंगाले गए थे। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई थी। 17 जून को बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी जाँच पड़ताल की गई। 18 जून को 10 घंटे मंदिर परिसर में SIT की टीम रही थी। डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक पूछताछ हुई। टिन्नू यादव से 1.5 घंटे तक पूछताछ चली। अनिल और टिन्नू के जवाब क्रॉस चेक भी किए गए। 29 जून को चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ हुई। स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से भी पूछताछ हुई। 20 जून को सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की गई और सारे सबूत अपने साथ लेकर SIT लखनऊ रवाना हो गई। 23 जून मंगलवार को 20 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंप दी गई। हालांकि देखा जाए तो इस मामले में SIT की जांच अभी आगे भी चल रही है और माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में 1 से 1.5 हफ्तों में जो फाइनल जांच रिपोर्ट होगी वो शासन को सौंपी जाएगी। हालांकि जो अभी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें पिछले 5 साल में जो चढ़ावा आया है, यानी कि जो दान मिला है, उसका ऑडिट कराने की बात कही गई है। जो पूरा ट्रस्ट है उसके फिर से पुनर्गठन करने की बात कही गई है। इसके अलावा इस जांच रिपोर्ट में FIR की भी सिफारिश की गई है। हालांकि FIR किसके खिलाफ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों को बदला जा सकता है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय को भी ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।